थंबनेल देखकर शायद आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात है कि बॉलीवुड हमें क्या दिखाना चाहता है। और उससे भी बड़ी बात है निमित मल्होत्रा और सुधीर राघवन हमें बड़े पर्दे ऐसी कौन सी कहानी दिखाना चाहते हैं रामायण की जो हमने अभी तक ना देखी हो। क्योंकि बात अगर रामायण की हो रही तो रामानंद सागर वाली रामायण की बात तो करनी ही पड़ेगी, जो कि 1987 में आई थी, जो कि टीवी सीरीज थी जिसके 78 एपिसोड थे। और भाई ये रामायण सबसे ज्यादा हिट हुई थी, जिसके कारण इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिला था। और उसी के बाद इसका रीमेक बना था 2008 में, जिसके कारण इसके एपिसोड को थोड़ा छोटा किया गया क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम हो चुका था। 2008 में आई एनडीटीवी पर रामानंद सागर की रामायण का ही रीमेक, जिसके 300 एपिसोड थे। और उसके बाद थोड़े से मॉडर्न एलिमेंट, सीजीआई, वीएफएक्स और न्यू कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आई सिया के राम, जिसमें हमने रामायण को देखा माता सीता के पर्सपेक्टिव से। पर मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि हम उस टाइम चाइल्ड एज में थे तो वी एक्सेप्ट इट अलॉट। थोड़े से कलरफुल था, थोड़ा सा अट्रैक्टिव था, सीजीआई थी, जिसके कारण सिया के राम मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी रामानंद सागर की रामायण से। बाकी आपके जो व्यूज हैं, पर इन सब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, या इन सभी वर्जनों में जो एक प्रॉब्लम मुझे देखने की बड़ी काफी लंबी थी। मतलब इनके मल्टीपल एपिसोड थे, और लास्ट की दो रामायण के तो भाई 300 से प्लस एपिसोड थे, जिन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी को देखना नामुमकिन है या बहुत ही मुश्किल है। सो उसी का सोल्यूशन निकाल कर ला रहे हैं बॉलीवुड वाले, या फिर इंडियन सिनेमा, क्योंकि ये बॉलीवुड नहीं है, इसमें बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों का मूलजोल है। तो इंडियन सिनेमा हमें दिखाने वाला है रामायण ना। तो देखना होगा इसमें क्या दिखाएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर रामायण कैसी होगी और क्या इसके कैरेक्टर वाइज होंगे, क्या होगा। क्या ऐसा पहले हुआ है? तो हाँ, 1961 में आई थी संपूर्ण रामायण, जो कि बाबू भाई मिस्त्री के डायरेक्शन में बनी, जो कि हिंदी मैथोलॉजी को सिनेमा पर दिखाने का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। उसके बाद 1993 में एक एनिमेटेड मूवी आई जिसका नाम है द लीजेंड्स ऑफ प्रिंस रामा, जो कि किन्हीं कारणों से इंडिया में बैन हुई थी। मुझे नहीं पता क्या रीजन था उसका, आप फाइंड आउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो कि इंडिया और जापान के कोऑर्डिनेशन से बनी थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था युगी शकु को, जिसने रामायण को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। उसके बाद हनुमान, द लेजेंड ऑफ हनुमान, और बॉलीवुड में भी राम गोपाल वर्मा ने एक एडेप्टेशन किया था रावणा, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। और उसी के बाद आई श्री रामा रजमन, जो कि एक तेलुगु मूवी थी। और उसके बाद भाई एक बहुत गंदा एडेप्टेशन आया था रामायण का, जो आप सब भी जानते हैं। 2023 में आई आदि पुरुष। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस मूवी के बारे में बात करेंगे जो बनने जा रही है 2000 करोड़ में। इसमें राम का रोल कर रहे हैं रणबीर कपूर, सीता माता का रोल कर रहे हैं साई पल्लवी, और यश रोल कर रहे हैं राजा रावण का। हम कास्ट को कंपेयर करें तो पहले हम राम को अरुण गोविल, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर रह चुके हैं, उसके बाद आशीष शर्मा के रोल में, और फाइनली गौरव चोपड़ा के रूप में देखा। और उसी के साथ साथ हम सीता माता को दीपिका छिलका, दावनी बनर्जी और मंदाकिनी मंडले के रूप में देखा। उसी के साथ साथ रावण को हमने देखा है अरविंद त्रिपाठी, अखिलेंद्र मिश्रा और कार्तिक जयराम के रूप में। और ये सभी भाई रावण को बहुत अच्छे से निभाने में समर्थ रहे। अखिलेंद्र मिश्रा की एक्टिंग मुझे बहुत प्यारी लगी। और आपको कौन सा रावण या राम या सीता का कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई साहब, हनुमान का तो दी ओजी कैरेक्टर दारा सिंह के अलावा भाई मुझे किसी का अच्छा लगता नहीं है। लेकिन मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। लेकिन फिर भी 2008 में आई रामायण में विक्रम शर्मा ने किया, और 2015 में आई रामायण में दिनेश मेहता ने रामायण का कैरेक्टर प्ले किया। अब सवाल ये आता है, क्या इंडियन ऑडियंस 2025 की कास्टिंग को एक्सेप्ट करेगी? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। तो प्रोडक्शन साइड की बात करें तो भाई ग्राफिक्स तो हमें ताबड़तोड़ मिलने वाले हैं, क्योंकि डीएनएक्स, जो कि निमित मल्होत्रा की कंपनी है, इन्होंने जुरासिक पार्क, टर्मिनेटर, इंस्टरटॉलर, इंसेप्शन, ब्लेड रनर, ड्यून 2 जैसी मूवीज में वीएफएक्स दिया है। तो भाई समझ रहे हो कि ये बड़ी अच्छी बात कही है। मूवी में हमें म्यूजिक का टच देखने मिल रहा है, तो वो देखने मिलेगा AR रहमान का। और साथ ही साथ AR रहमान जी ने लेजेंडरी कंपोजर हैंस जेमर को अपने साथ लाया है। तो भाई साहब म्यूजिक
ओजी होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हैंस जिमर ही है जिन्होंने इंस्टेंट इंसेप्शन, द डार्क नाइट, ड्यून जैसी मूवी का म्यूजिक दिया है। सो आई एक्सेप्टेड कि भाई म्यूजिक और प्रोडक्शन दोनों ही ताबड़तोड़ मिलने वाले हैं। और तीसरा एक्सेप्ट जो इस रामायण को या फिर इस रामायणम को ओजी बनाता है यार, सबसे डिफरेंट बनाता है, ये पूरी मूवी IMAX पर शूट होने वाली है। तो भाई देखने में बड़े मजे आने वाले हैं। हालांकि इंडियंस लोगों को डिजिटल IMAX ही देखने मिलेगा, सो आई एम सॉरी फॉर इंडियंस, बट भाई ये मूवी ऑसम होने वाली है। तो 2026 की दिवाली तक आपको वेट करना पड़ेगा इस मूवी को देखने के लिए। लेकिन तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर रामायण का किसी भी वर्जन को देख पाने में सक्षम है तो जरूर देखिएगा, चाहे वो टीवी सीरीज हो जो कि आपको यूट्यूब पर देखने मिल जाएंगी, या फिर कोई और मूवी हो, जिससे आप एक पर्सपेक्टिव तो मिल जाएगा कि आखिर रामायण क्या बन सकती है। क्योंकि वी ऑलरेडी हैव टीवी सीरीज, मूवीज एंड एनिमेटेड मूवीज। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्यों आमिर खान और एस.एस. राजामौली दोनों ही महाभारत को लाइव एक्शन सिनेमा में अडॉप्ट करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि रामायण जो है वो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना क्रिश्चियन का है। वो एक हिंदुस्तान का नहीं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का है, जो इंसान को सिखाता है कि कैसे रिश्ते निभाने चाहिए। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसा कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं को पार करके आम इंसानों के दिलों पर इतना गहरा असर डालती है कि हर आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी शिक्षा और तालीम से फायदा उठा सकता है।